हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार और साधारण व्यास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित है। तो चलिए विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। कहता है कितनी राशि पर प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI एंड अमाउंट यहाँ पर होता है। कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से, रेट क्या दिया है 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह, टाइम क्या है 7 वर्ष 8 माह, 7 वर्ष 8 माह में 575 ब्याज मिलेगा। ब्याज क्या मिल रहा है 575। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, कितनी राशि पर। अब राशि तो हमें दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं x कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह में 575 ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर हमको ब्याज भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, निकालना है प्रिंसिपल। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग क्या है कि 7 वर्ष 8 माह, इसको किस तरीके से हम लिखें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसानी से, हमारा जो आंसर है आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि वर्ष है, 7 क्या है वर्ष है, और ये है 8 माह। जो 8 माह है, इसको जो मंथली है इसको भी हम ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, 8 माह को साल में बदलने क्या करते हैं, अपॉन 12। अगर मैं बोलूँ 2 साल है, 2 साल है, 2 साल को अगर हमने 2 ईयर को अगर हमने मंथ में बदलना है तो हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमको माह को साल में बदलना है, महीने को वर्ष में बदलना है, तो हमें 12 से करना होगा डिवाइड। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ईयरली हो जाएगा। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 वर्ष ऑलरेडी थे, यहाँ पर 2/3 ईयर हो चुका है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 7 जा 21, 22 23। तो हम लिखते हैं 23/3 ईयर, है ना, 23/3 वर्ष लिख सकते हैं। तो अब देखिए, आसान हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है PRT, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, दर होता है हमारा रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट है 575 और बराबर प्रिंसिपल, तो हमारा मान लो x मान लो या p रख दो। रेट है हमारा 5% एंड टाइम है हमारा कितना था, हमारा 23/3। फॉर्मूले के अनुसार नीचे आएगा हमारा 100। अब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 5 7 5 के साथ कौन चला जाएगा हमारा 100 और 3, और नीचे जाएगा 5 एंड क्या आ जाएगा 5 एंड 23। ठीक है, देखिए 5 और 23 यहाँ क्रॉस में इसके नीचे आ गया, ये दोनों क्रॉस में ऊपर चले गए। अब देखो क्या नया है इसमें, कुछ भी नहीं। देखो 5 से हम करते हैं इसको डिवाइड, 5 1 जा 5 फिर इसके बाद जाएगा 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा 5 5 जा 25। फिर देखो 23 5 जा 115 होगा, कंफर्म कर लेते हैं। 23 5 जा 5 3 जा 15, कैरी 1 5 2 10 और 1 11, यस। और अब देखो यहाँ पर क्या होगा 100 5 जा 500, 100 5 जा 500 और 3 जा 5 3 जा 50, 1500 रुपये हमारा जो है प्रिंसिपल आ चुका है। कैसे 100 5 जा 500, 500 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, 5 3 जा 15 और 2 0। तो ये जो हमारा है क्या निकल चुका है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। क्या है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल है क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी रेट मंथली दिया हो तो हमारा टाइम भी मंथली होगा, और जब रेट वार्षिक रूप से दिया हो तो हमारा समय भी वार्षिक रूप से होगा। इस तरीके से इस सवालों को हल करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।